करें स्टार्ट। चलिए आज हम बात करेंगे फिनॉल की। ध्यान से सुनना बेटा, कुछ रिएक्शन फिनॉल के हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईथर की। कुछ कुछ मेन रिएक्शन सुन लो आप। राइमर टाइमन रिएक्शन आपने सुना था लास्ट टाइम, याद है कुछ? क्या होता है बताना बेटा एक बार, आप बता दो, कोई भी बता देगा। CH आप भी बोल सकते हो बेटा, कोई भी बोल सकता है। CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है, एक H है, ठीक है। और CHCl3 को कैसे लिखोगे? कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही है? इधर देखो, कोई नहीं छोड़ो। अब इधर देखो, यहाँ से क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा। क्या बनेगा बताओ जल्दी से। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? निकलेगा और H2O भी निकलेगा। H2O कहाँ से निकलेगा? वो OH का है, जो यहाँ पे Na पे OH। Na वो अगले स्टेप में करते हैं, अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH और Cl2। यहाँ पर आएगा, अच्छा यहाँ से Cl निकल गया, तो क्या बचा? HCl और देखो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ से H और यहाँ से OH, मतलब पानी निकल गया। तो क्या बचा यहाँ पे? ONA, ठीक है। आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पे NaOH क्यों यूज किया? तो उसका आंसर ये है कि वो है फिनॉल और ये है फिनॉक्साइड। फिनॉल ज़्यादा स्टेबलाइज होता है या फिनॉक्साइड? फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फिनॉल में चार्ज का सेपरेशन होता है, फिनॉक्साइड में चार्ज का सेपरेशन नहीं होता। बुक है, एक पेज पलटो, एक पेज पलटो, आपको पता चल जाएगा। और पीछे करो, नहीं दिखा? फिनॉल बढ़ा था, थोड़ा और पीछे करो। फिनॉल कहाँ है? ये रहा, ये फिनॉल है, ये फिनॉक्साइड है। दिखाना, यहाँ लिखा है ना, देखो इधर बेटा, ये फिनॉल है और ये फिनॉक्साइड है। फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, फिनॉल कम स्टेबलाइज होगा। इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? छोड़ो उसे, कोई नहीं। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसे? फिनॉक्साइड में। अब फिर क्या करेंगे? अब इसमें डाल देंगे NaOH। कितने मोल्स? 2 मोल्स। अब बताना क्या होगा? अर्सी बताओ बेटा। एक NaCl यहाँ से निकलेगा और एक NaCl यहाँ से निकलेगा। NaCl निकल गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे क्या है? ONA। यहाँ पे क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर है H। यहाँ पे क्या है? Cl निकल गया, NaCl निकल गया, तो OH आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? OH। अब लास्ट स्टेप में करना है आपको हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? अगर वाटर निकलने की संभावना होगी तो वाटर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा? यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से भी Na निकल जाएगा। तो क्या आएगा फिर आंसर? टोटल ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ओवरऑल आंसर आएगा, ऊपर आएगा OH, इधर आएगा C, एक H एक O, तो एक H और एक O। इसको क्या कहते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका इससे ज़्यादा फेमस नाम है सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसाइल एल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं बेटा? राइमर टाइमन रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलेंगे कोलबेज रिएक्शन। दो साइंटिस्ट है ना, राइमर अलग है, टाइमन अलग है ना? राइमर अलग है, टाइमन अलग है।
बॉस आइंस्टाइन का नाम सुना है? एक बॉस अलग है, आइंस्टाइन अलग है ना? ये पहली रिएक्शन होगी, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। दूसरी कौन सी है? कोल्बेज रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन ने क्या कहा था बताना? उसने कहा फिनॉल ले लो, इस पोजीशन पे क्या होगा? H। क्या यूज़ करने के लिए कहा था उसने? कोल्ब ने उसने कहा था आप CO2 यूज़ कर दो, किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। मैं फिर से बता दूं, NaOH हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दें। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉल। और CO2 को कैसे लिखेंगे हम लोग? समझें? तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा? नेगेटिव। और यहाँ से ये कौन सी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब बताना क्या होगा? ये आपके पास क्या है? बेंजीन। ये क्या है आपके पास? ONa। और यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, तो क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? जो ये ONa है वो किस में कन्वर्ट होगा? OH में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। इसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे H पहले से जो वो जो O माइनस के साथ ये H लग जाएगा, मतलब पहले से ही OH होगा। कौन सा? जो वहाँ पे H हमने डाला है CO वहाँ पे OH। आप कह रहे हो कि यहाँ पे पहले से ही Na है? ये सर नीचे उसके यहाँ पे बेंजीन पे तो H होता ही है। इसमें जब हम CO2 डालेंगे तो अपने आप CO हाँ, तो वो H निकल जाएगा, H निकल जाएगा। बात सही है, H तो निकलेगा ही ना। ठीक है, ये H निकल जाएगा, ये वाला H जो है निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इसको क्या बोलेंगे बताना बेटा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका दूसरा एक फेमस नाम है। इसका फेमस नाम क्या है? सैलिसाइल एल्डिहाइड। इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। और ये सैलिसाइलिक एसिड यूज होता है एस्पिरिन बनाने में। कोई मुझे एस्पिरिन का फॉर्मूला बताएगा? एस्पिरिन का फॉर्मूला बताएगा? लास्ट फॉर्मूला क्या होता है? मैं बता देता हूँ। एस्पिरिन तो समझते हो, जितने भी पैरासीटामोल है वहाँ पे एस्पिरिन यूज होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये रहा आपका COOH। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर CH3। इसको कहते हैं एस्पिरिन। तो ये बनता कैसे है? ये आपको दिख रहा है सैलिसाइलिक एसिड, वो ले लो। आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना सैलिसाइलिक एसिड के बारे में। तो आपने ले लिया सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोल रहे हो? हाँ पूछ सकते हैं। एस्पिरिन कैसे बनता है? व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एस्पिरिन? क्या बोल रहे हो? किस में था? ऐसा थोड़ी ना है। अभी तो आप केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हो, बायोलॉजी से थोड़ा ना लेना देना है इसका कोई। जब वो MBBS करेंगे तो उसकी अलग बात है। फिलहाल तो हम छोटी चीज़ें तो समझ ही सकते हैं। अच्छा इधर देखो, ये क्या है? वो दोनों सेम है, डिफरेंट है? वो जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिखा है वो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिखा है, डिफरेंट लिखा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे OH ऊपर है, आपने OH नीचे लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप फर्स्ट पोजीशन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? सेकंड पोजीशन। आ रहा है समझ में? इसको फर्स्ट लिख दिया, इसको सेकंड लिख दिया, फर्स्ट सेकंड की तो बात चल रही है। अब आप इसमें डाल दो एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। पता है कुछ एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिटिक का मतलब समझते हो CH3, और एनहाइड्राइड का मतलब इसके पास वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये रहा एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कभी भी बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड
नहीं टूटता। बेंजीन ऑक्सीजन का बॉन्ड, बेंजीन हेलोजन का बॉन्ड नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आया? ये बॉन्ड नहीं टूटते हैं। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाँ, तो क्या बनेगा बताना? तो एक बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH। क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OOH। और बाकी क्या बच गया ये देखना, इतना मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है? CH3CO। और वो CH3CO यहाँ लग जाएगा, इधर 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 ऑक्सीजन पे। हाँ, और ये इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, वो वाला ऑक्सीजन ये रहा। किस पे अटैक किया? कार्बन पे, COCH3। और ये क्या है? COCH3। और ये क्या है? CH3COOH। और ये क्या है? CH3COOH। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। इसका क्या नाम है? एस्पिरिन, है ना? इसको कहते हैं एस्पिरिन। किसी को कुछ पता हो ना पता हो, एस्पिरिन जरूर पता होता है। ठीक है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल के अंदर यही चीज़ यूज होती है। तो हमारा राइमर टाइमर रिएक्शन हो गया, हमारा कोलवेज हो गया, और हमारा एस्पिरिन हो गया। ठीक है, समझ में आया? 2 रिएक्शन तो मैंने शायद कल बता दी थी, ये भी बताई हुई है, तो हटा दूँ इसको, रब कर दूँ? नोट करना है क्या? हाँ लो, लाओ, दो मुझे दो। इतना चल जाएगा? ठीक है। अगला एक रिएक्शन और रहती है, मलेरिया की दवा कौन सी होती है पता है आपको? कुनोन, हाइड्रोकुनोन। सुना है कभी? कुनोन नहीं सुना? आपने इंडिगो चैप्टर नहीं पढ़ा क्या अभी इंग्लिश में? है लास्ट है क्या वो चैप्टर? आए है कि नहीं है? अब नहीं है? 11th में था क्या? 12th में था? आपकी वाली इंग्लिश में नहीं है क्या? अभी तो 10th में था। इंडिगो चैप्टर नहीं है महात्मा गांधी का? पता नहीं है, नहीं है बेटा? अभी जितना 12th की उसमें तो अभी नहीं है, 11th में ही। 12th में आएगा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब जो आपको पता ही नहीं है तो फिर मैं क्या बात करूँ? इंडिगो मतलब नील ना? हाँ, नील की खेती करना इंडिगो। अरे SST वाली बात नहीं, तुम आज इंग्लिश जाके पढ़ना, ठीक है? आज इंग्लिश जाके पढ़ना। इंडिगो नाम का एक चैप्टर है। अब बुक का नाम तो मुझे नहीं पता कौन सी है, वो चेक कर लेना। फ्लैमिंगो है क्या कोई? हाँ, तो फ्लैमिंगो में ही मिलेगा आपको। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मलेरिया हो जाता है लोगों को, तो उसमें कुनोन देते हैं वो लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुनोन बनाना सीखेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद जिंक। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? जिंक के साथ। किसका? फिनॉल का। तो ये आपके साथ क्या है? फिनॉल। और जिंक जानते हो? जिंक डस्ट है, ध्यान रखना, मतलब पाउडर फॉर्म में है। तो क्या होगा? बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी कोई रिएक्शन नहीं है। क्या निकल जाएगा बताना? जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, बचेगा क्या फिर? बेंजीन बचेगा। इजी है ना? मतलब फिनॉल से बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो ये रिएक्शन है सिंपल। ये है फिनॉल, वो है बेंजीन। क्या डालना है? जिंक डस्ट। जिंक डाल दो या जिंक डस्ट डाल दो, बात सेम है। क्लियर है? बात समझ में आई? अगली रिएक्शन और है, रिएक्शन विद, लास्ट रिएक्शन चेक करना क्या लिखा है?
रिएक्शन विद Na2CO3 ऐसा कुछ लिखा है, Na2Cr2O7 हाँ Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट है ना, सोडियम डाइक्रोमेट। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद Na2Cr2O7। यहाँ भी क्या लेंगे आप, फिनॉल ले लेंगे और इसको रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम लिखा है ना Na2Cr2O7, इसको क्या बोलते हैं Na2Cr2O7 को, Na2Cr2O7 को हम बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट है ना, Na2Cr2O7। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजोक्विनोन या सिंपल भाषा में क्विनोन, ठीक है। बात समझ में आई, लिखा है मैंने बेंजोक्विनोन या सिंपल क्विनोन कह देते हैं, ठीक है। H2SO4 भी डाला होगा इन्होंने। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्या लिखा है, विद क्रोमिक और एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट डाई कीटोन नॉन एज द बेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज डार्क कलर मिक्सर कंटेनिंग क्विनोन्स। क्विनोन्स कहाँ यूज होता है बेटा, मलेरिया की दवा में। आ रहा है आवाज, अब ठीक है, देखो अब ठीक है, चलिए। तो ये क्या था, ये हो गया फिनॉल के रिएक्शन हो गए खत्म, किसके, फिनॉल के खत्म हो गए। ये चीज समझ में आई, लाइए बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, वैसे तो कुछ ज़्यादा इस रिएक्शन में है नहीं। नेक्स्ट, ये थे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लास्ट टाइम तो ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, क्या होगा, क्या था 1 2 3 तीन जगह ब्रोमीन लगेगा, वो वाइट प्रेसिपिटेट होगा, और वाइट प्रेसिपिटेट एक केमिकल टेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बोलो सर यहाँ ये तो समझ में आ रहा है, अब इसके सवाल कैसे आएंगे, सवाल बताता हूँ। ईथर का नाम सुना है आप लोगों ने, ईथर नाम तो सुना है, चलो अच्छी बात है। ईथर जनरली क्या होता है, ईथर होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको कहते हैं ईथर। ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथेनॉल, और इथेनॉल में अगर आप एसिड यूज करेंगे H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन, और आप एसिड H2SO4 यूज करेंगे 443, तो अगर आप कम टेम्परेचर यूज करेंगे तो क्या यूज होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप 443 टेम्परेचर यूज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर टेम्परेचर कम रहेगा, कम टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है या कम पे बनता है, हाँ तो ज़्यादा पे बनेगा ना, 443 पे एल्कीन बनेगा। तो ईथर कितने टेम्परेचर पे बनेगा, 413 केल्विन पे ईथर बनेगा, और 443 पे, हाँ जब है तो है भाई, अगर आप ये लिख दोगे तो फिर एल्कीन बनेगा, फ़ायदा क्या है। और वो भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो फिनॉल है वो कैसा फिनॉल होना चाहिए, वो फिनॉल प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। कैसा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया, अगर टर्सरी अल्कोहल लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल एल्कीन में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसकी एक लिमिटेशन है, किसकी, इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, वो ये कि अल्कोहल मस्ट बी प्राइमरी। इसकी अगर आपको क्वेश्चन देखना मैं बताता हूँ अभी, अल्कोहल
यूज्ड मस्ट बी प्राइमरी, अल्कोहल जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, अदरवाइज सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल would produce क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्कीन, और एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, अभी रुको, कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। मैंने कहा अल्कोहल यूज मस्ट बी प्राइमरी, अदरवाइज सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल वुड प्रोड्यूस एल्कीन। हाँ तो प्राइमरी तो प्राइमरी जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ईथर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर हमने सेकेंडरी और टर्सरी ले ली तो वो एल्कीन प्रोड्यूस करेगा, फिर वो ईथर प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब इस रिएक्शन की एक ही लिमिटेशन है कि अगर आपको ईथर चाहिए तो आपको अल्कोहल प्राइमरी लेना पड़ेगा। आप बोलो सर सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल लेंगे और ईथर बनेगा, तो आंसर है ये बोले नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ, CH3 और CH3 और यहाँ पे OH, ये कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी। आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, कितने टेम्परेचर पे, 413 पे, मतलब कम टेम्परेचर पे किया। तो यू वुड आप ये उम्मीद करोगे कि 413 पे क्या होगा, ईथर बनेगा। यू वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे ईथर बनेगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, ये चीज़ है। तो इसका ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ईथर कैसे बनेगा, इसका ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। बुक दो, मैं क्वेश्चन बता ही देता हूँ आपको, लाओ दिखाओ, इसका क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7.27, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाई एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट अ सूटेबल मेथड, 7.27 देख लो। तो बोल रहा है कि कोई सूटेबल मेथड नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है, 7.27, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो आपको क्या लिखना है कि अल्कोहल यूज मस्ट बी प्राइमरी। सूटेबल मेथड क्यों नहीं है, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल वुड प्रोड्यूस एल्कीन एंड एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। यही वर्ड लिखना है, ना इससे आगे ना इससे पीछे। क्वेश्चन नंबर 7.27, जिनकी नई बुक है और जिनकी पुरानी बुक है उनका 11.27, ठीक है। तो पुरानी है तो 11 और नई है तो 7.27। आंसर समझ में आया। और ये लाइन भी बता दूं मैं कहाँ लिखी है, लाइन का ही तो सारा काम है। अगर आप आगे पीछे कुछ भी लिख दोगे ना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, द रिएक्शन फॉलो SN1 pathway when the alcohol is secondary. The dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitution. लाइन देख लो, नीचे से पहली दूसरी लाइन जो वर्ड लिखा है एज एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। आपको अपनी पूरी कहानी नहीं सुनानी है, आपको जो लाइन लिखी है वो लिख दो, वो सफिशियंट है उनके लिए। आपको नहीं बोलना है कि वो अनस्टेबल होगा स्टेबल होगा, आपको इतना नहीं समझाना। आपको बोल दो कि एलिमिनेशन होगा जिसकी वजह से वो एल्कीन बनेगा, ना कि ईथर बनेगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, आ गया। लेकिन एक इसका छोटा सा मैकेनिज्म है, एक छोटा सा मैकेनिज्म है, ठीक है। मैकेनिज्म किसका है, अल्कोहल से, ये रहा ना मैकेनिज्म है अल्कोहल से ईथर का। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास मैकेनिज्म किस चीज़ का है, अल्कोहल टू ईथर। अगर आपको पता हो इस बुक में, मतलब इस चैप्टर में 3 मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म कौन सा था, सबसे पहला चैप्टर के स्टार्ट में
एल्कीन से अल्कोहल, दूसरा मैकेनिज्म एल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल देखो एल्कीन से अल्कोहल, फिर दूसरा अल्कोहल से एल्कीन और तीसरा अल्कोहल से ईथर, जिसमें पहला प्रोसेस होगा प्रोटोनेशन। कुछ हो या ना हो, पहला प्रोसेस क्या होता है हमेशा प्रोटोनेशन होता है, ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। प्रोटोनेशन किसका होगा, अल्कोहल का होगा ना, तो अल्कोहल पहले लिख दो CH3 CH2OH, इतना दिख गया, इस पे लॉन पेयर होंगे और इसका क्या होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करके क्या होगा बताना बेटा, ये एरो दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन से H के पास जा रहा है, फिर क्या बनेगा CH3 CH2OH और इस पे कौन सा आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर रिमूव होगा यहाँ से, OH2 बन गया, वाटर रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब कैसा चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, सो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बनेगा कैसे, ये दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है CH3 CH2OH2 प्लस, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये आपको एक अल्कोहल दिखेगा CH3 CH2OH और वो H, ये एरो ऐसे ही दिखाने हैं आपको, एक जा रहा है एक आ रहा है, हाँ तो लॉन पेयर होगा तभी तो अटैक करेगा, लॉन पेयर नहीं होगा तो कैसे अटैक कर देगा, एक ये बॉन्ड तोड़ रहा है दूसरा उस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, क्या निकलेगा बताना H2O निकलेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में, इस ओवरऑल रिएक्शन में वाटर रिमूव होता है, क्या रिमूव होता है वाटर, वाटर लिखना पड़ेगा फिर आपको, और क्या करना पड़ेगा बताओ, फिर क्या बन गया ये CH3 CH2, फिर आएगा OH, फिर आएगा CH2 CH3, लास्ट प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस प्रोटोनेशन और लास्ट प्रोसेस डीप्रोटोनेशन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टू गिव ईथर या डीप्रोटोनेशन। किसका डीप्रोटोनेशन होगा, इसका, देखना क्या लिखा है ये, बताओ क्या लिखा है C2H5O C2H5O, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे हाइड्रोजन, फिर क्या होगा बताओ बेटा, ये H निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा, निकलेगा कैसे, ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा उसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5 ऑक्सीजन C2H5 लॉन पेयर बच गया और यहाँ पे क्या आ गया H प्लस, तो ये हो गया डीप्रोटोनेशन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल टू ईथर। आपको 5 मिनट लगने चाहिए इस चीज़ को लिखने में, बस ज़्यादा नहीं। 3 नंबर का मैकेनिज्म आएगा तो 3 नंबर के लिए 5 मिनट थोड़ी ना लोगे, 2 मिनट लेना है कम से कम, 2 नंबर का आएगा, चलो हो सकता है 2 नंबर का आए तुम्हारे पेपर में। इतना समझ में आया, 2 नंबर का, तो 2 नंबर का आएगा और एक सवाल पूछेंगे आपसे। PT1 में तो आपके सर ने बनाया था ना बेटा वो, तो उन्होंने 2 नंबर का दिया, अदरवाइज तो मैकेनिज्म तो 3 नंबर के आते हैं। आप देखो एक बार चेक करो, ठीक है। अब एक रिएक्शन और करानी है मेरे को, ठीक है, एक रिएक्शन और करानी है मेरे को जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस।
विलियमसन का नाम सुना है बेटा? नाम इससे पहले सुना है कि अभी सुन रहे हो बस? कौन है विलियमसन? साइंटिस्ट है? अच्छा, विलियमसन पता क्या कहता है? विलियमसन ये कहता है कि यू कैन प्रिपेयर ईथर बाय यूजिंग एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम ऑक्साइड एंड एल्काइल ग्रुप। क्या बोला? एल्काइल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो अभी बात करते हैं ना 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, Na और Cl निकल जाएगा, क्या आएगा R1 ऑक्सीजन R2, बन गया ईथर। कितना इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया यहाँ पे CH3Cl और यहाँ पे क्या आ गया NaOCH3, तो यहाँ से क्या निकालोगे NaCl, क्या आंसर आएगा CH3 ऑक्सीजन CH3। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, कार्बन ले लिया, कार्बन ले लिया, कार्बन ले लिया और आपने यहाँ पे सोडियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन ले लिया, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ से क्या निकलेगा बताना बेटा? NaCl, और इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज पता क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा और क्या आंसर आएगा? कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर 3 कार्बन हैं तो ये बीच वाले पर अटैक ना करके, क्योंकि हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, ये बगल वाले पर अटैक करेगा और एल्कीन बनाएगा। तो इसकी लिख लो लिमिटेशन। किसकी लिमिटेशन? विलियमसन की। सबकी लिमिटेशन आएंगी, इसकी लिमिटेशन आ गई। जैसे वहाँ पे अल्कोहल प्राइमरी था, ऐसे यहाँ पे क्या प्राइमरी होगा? एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, मस्ट बी प्राइमरी। और दूसरा आप लिख सकते हो सेकेंडरी, टर्सरी और एराइल हैलाइड मस्ट नॉट यूज for preparation of ether in Williamson synthesis। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करेंगे? सेकेंडरी, टर्सरी और अराइल हैलाइड। कौन सी हैलाइड? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होती है? मान लो आपने यहाँ पे बेंजीन ले लिया और यहाँ पे आपने हैलोजन ले लिया और यहाँ पे आपने क्या ले लिया? सोडियम, ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप। आंसर पता क्या आएगा? नो रिएक्शन। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ से Na और X तो निकल जाएगा, लेकिन पहली बात है NaX निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। कौन सा? डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब आपको एराइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी लेना है, ना सेकेंडरी लेना है, ना टर्सरी लेना है, और ना ही एराइल का मतलब क्या होता है? ना बेंजीन लेना है। तो सर फिर बेंजीन बनेगा ही नहीं फिर तो कभी, फिर तो बेंजीन बनेगा ही नहीं। तो आप एक काम करो ना, बेंजीन ले लो, बेंजीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो और यहाँ पे सोडियम ले लो। बेंजीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सोडियम ले लो और यहाँ पे क्लोरीन ले लो और अल्काइल ग्रुप ले लो। हाँ, क्या ये वाला क्लोरीन का बॉन्ड टूट सकता है? बेटा क्यों नहीं टूटेगा? प्राइमरी हैलाइड है, यहाँ पे नहीं टूट सकता, यहाँ तो टूट सकता है। यहाँ से Na और Cl निकल जाएगा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर R ग्रुप और बाकी NaCl निकल जाएगा। मतलब कोई आपसे ये पूछे कि हम बेंजीन यानी कि फिनाइल ईथर बनाना चाहते हैं, फिनाइल ईथर विलियमसन से, तो क्या बना सकते हैं? आप बोलना हाँ बना सकते हैं। बट यू हैव टू यूज सोडियम फिनॉक्साइड, नॉट बेंजीन हैलाइड। बेंजीन हैलाइड या एराइल हैलाइड आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपको यूज क्या करना है? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये वाला जो
बेंजीन ग्रुप है, इसके ऊपर हैलोजन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर क्या हो सकता है, कोई भी फिनॉक्साइड ग्रुप, कोई भी ऑक्साइड ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, ध्यान रखना। इतना क्लियर हुआ? तो ये था विलियमसन सिंथेसिस। इसके क्वेश्चन दिखाऊं मैं, आप आगे पढ़ो, देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। अब एक रह गया एनिसोल। कौन सा? एनिसोल। और इसको एनिसोल कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। कैसे? ये है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर CH3, इसको क्या कहते हैं बेटा? एनिसोल। तो एनिसोल की प्रिपरेशन कैसे होगी? बेंजीन, ऑक्सीजन, सोडियम, R की जगह क्या लगाएंगे? CH3, तो क्या बनेगा? एनिसोल। टोलुइन नहीं, टोलुइन कैसा होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 और इसके ऊपर है, इसको बोलते हैं OCH3। इसका कॉमन नेम या IUPAC नेम है एनिसोल। बात समझ में आई? ठीक है, आज इतना रहने देते हैं क्योंकि और बच्चे आएंगे, उनको भी फिर समझना है। अगली क्लास में चैप्टर फिनिश है, ठीक है? थैंक यू, बंद कर दो इसे। कर दिया?